देखो दोस्तों, आप लोगों को बता रहा हूँ 3 मेन रीजन है हमारे ऑर्डर्स कम होने के। सबसे पहला, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों अभी मैं निकला हूँ मॉर्निंग वॉक पे और बिजनेस का तो हाल चाल आपको मैं बता देता हूँ कि आजकल जो हमारे ऑर्डर है वही 20 से 30 के बीच में रह रहे हैं दोस्तों, और हम उसको बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ देखो, इस चिड़िया का नाम बताओ आप लोग, पता है? आप लोग अगर जो गाँव से होगे वो तो बता दोगे। इन चिड़ियों के नाम बताओ, किसको किसको पता है कौन सी चिड़िया है ये? सब्जी ले जा रहे हो क्या भैया? देख लो भाई, सब्जी लेके जा रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए। और सामने ये सीधे अगर मैं पकड़ के चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा यमुना नदी के किनारे दोस्तों। पूरा यहाँ पे ये जो एरिया है ना, दिल्ली का गणेश नगर एरिया जो अक्षरधाम मंदिर के बिल्कुल सामने है, ये मेरे को बहुत बेस्ट लगता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नजदीक है, आनंद विहार भी नजदीक है, मतलब दोनों के बीच में पड़ता है, ज्यादा दूरी पे नहीं है। 20 मिनट 25 मिनट के अंदर में ही दोनों स्टेशनों पे जाया जा सकता है। और अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल बगल में है। मॉल वगैरह जाना होता है तो नोएडा निकल जाओ, 10 मिनट के अंदर में नोएडा की तरफ पहुंच जाओ, तो ये एरिया ठीक लगता है। अब आते हैं दोस्तों बिजनेस की बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो लोग ना गांव में रह के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ऑलरेडी जीएसटी वगैरह बना लिए हैं, अब करने जा भी रहे हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, और कुछ लोग छोटे शहर से हैं जहां पर ना जरूरी नहीं है कि जब आप चाहोगे तब आपको सामान मिल जाएगा। जो भी आपको बेचना है वो सामान जरूरी नहीं है कि आपको जब आप चाहो तब अवेलेबल हो जाए, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? आप लोग कमेंट करके बताना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है, आने में लेट हो सकता है कि कोई माल पैक कर ले बाहर से और उसको भेजने में भी लेट हो सकता है, क्योंकि कई बार ये कुरियर कंपनियों पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे हम लोग दोस्तों कई सारे लोगों को माल यहाँ से भेजते हैं, तो हम कई बार माल पैक करके रखते हैं, लेकिन कुरियर कंपनियों की तरफ से जो ले जाने वाले होते हैं उनके वजह से कई बार लेट हो जाता है, वो आते ही नहीं है, 1-2 दिन वैसे ही गायब रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सामान क्लाइंट के यहाँ लेट पहुंचती है और उसको भेजना होता है आगे। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ अब कि आपको करना क्या है। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके पास जितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट है एग्जैक्ट वही नंबर डालिए जब आप उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं, या फिर लिस्टिंग हो चुकी है, आपने बेच लिया पहला लॉट और आपको दोबारा से लॉट जब आपके पास सामान आया, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही नंबर आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन जहां पे भी आप लिस्ट किए जितने प्रोडक्ट आपके पास है बिल्कुल वही नंबर डालना है। अगर आपके पास 10 सामान है, जो भी आप सामान बेच रहे हो, अगर 10 है तो 10 ही डालिए फ्लिपकार्ट में। उसका रीजन मैं बता रहा हूं दोस्तों कि 10 जैसे ही बिकेगा वो आउट ऑफ स्टॉक आपको दिखाएगा, वहां से आप इनएक्टिव कर दोगे, आपके पास कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ऑर्डर आ गया और सामान नहीं है। अगर ऑर्डर आ गया सामान नहीं है तो आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, और अगर आपने ऑर्डर कैंसिल किया तो आपकी अकाउंट हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। फ्लिपकार्ट बहुत ज्यादा उसका रीच डाउन कर देता है, उसकी विजिबिलिटी डाउन कर देता है, आपको ऑर्डर फिर बहुत कम आएंगे जब दोबारा से आप उस लिस्टिंग को एक्टिव करोगे। जब आपके पास सामान आ जाएगा और दोबारा से जब आप एक्टिव करोगे तो बहुत कम ऑर्डर आएगा, फिर से उसका रीच बनाने में, उसकी विजिबिलिटी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। और दोस्तों घर पे अभी मेरे पैकिंग चल रहा है, मेरा जो भी आज का ऑर्डर आया है मेरी पैकिंग चल रही है, क्योंकि आपको तो पता है पैकिंग के लिए मैंने लगा रखा है लोगों को। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हो रिटर्न पे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। अभी 10 फरवरी तक का मैंने बोला था आप लोगों से, अभी 10 फरवरी आने में अभी टाइम है, उससे पहले ही मैंने काफी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया, और आगे 10 फरवरी आते आते बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल कर लूंगा मैं। और तब तक हो सकता है कि हम लोग और 1-2 नए प्रोडक्ट ऐड कर ले सेलिंग के लिए, तो वो भी जब ऐड होंगे तो थोड़ा ऑर्डर और इंक्रीज हो जाएगा। और ऑर्डर बढ़ाने के लिए अभी हम काफी सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इस बार हम थोड़ा सा ऐसा दांव पेच खेल रहे हैं, ये सिचुएशन जो अभी आई है ये दोबारा ना आए। क्योंकि दोस्तों बार बार अगर ये दिक्कत आएगी इसी तरीके से तो हम बार बार इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। इसीलिए हम अभी फिलहाल ऐसे जुगाड़ में लगे हुए हैं कि दोबारा जल्दी से इस तरीके के हालात ना आए और हमारा काम सही रहे। तो दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ 3 मेन रीजन है हमारे ऑर्डर्स कम होने के। सबसे पहला रीजन है दोस्तों कि जो फ्लिपकार्ट ने जीएसटी रिमूव कर दिया था हमारे अकाउंट से, और वो बोल रहा था कि टेक्निकल इशू की वजह से रिमूव हो गया, उसके बाद विजिबिलिटी डाउन करी। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम आया था प्राइस का। हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा डाउन कर दिया था फ्लिपकार्ट ने, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रोडक्ट डीएक्टिवेट करने पड़े थे, हम उसको बेच नहीं रहे थे। बाद में फिर हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज किया, और फिर वो जब इशू रिजॉल्व हो गया तो फिर हमने एक ही बार प्राइस बढ़ाए अपने कई सारी लिस्टिंग के, और बढ़ा के उसके बाद उसको हमने फिर से सेलिंग शुरू की। लेकिन दोस्तों इस बीच में हुआ क्या कि इसी बीच में हमारी विजिबिलिटी डाउन हो गई, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हमने डीएक्टिवेट करे, हमने बेचना नहीं था, बहुत सारों के हमने उनके प्राइस कम करने के बाद हमने फिर से प्राइस बढ़ाए, तो उसमें विजिबिलिटी डाउन हो गई उस लिस्टिंग की, और फिर हमारे ऑर्डर वहां पे कम आए। तीसरा एक और रीजन है दोस्तों कि हमारी कुछ लिस्टिंग मैप कर दी है कुछ लोगों ने, तो चलो अब हमारी लिस्टिंग पे वो बेच रहे हैं, बट कोई बात नहीं, वो हम करवा लेंगे उनसे, हम लगे हुए हैं। 1-2 लिस्टिंग हमने अपना रिकवर कर लिया है, वापस से हमारे पास आ गया, और कुछ अभी और लिस्टिंग ऐसे हैं जिनका हमें करवाना है रिकवर, तो वो भी हो जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे हम अनमैप करवा लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी हमारे साथ बहुत बार हुआ है तो उसको हम अनमैप करवा चुके हैं। तो देखो ये सब तो चलता ही रहता है, मैपिंग वगैरह तो होती ही रहती है। लेकिन दोस्तों
मैं मैपिंग के बिल्कुल खिलाफ रहता हूं। मैं मैपिंग करने की किसी को सलाह नहीं देता, ना मैं खुद मैपिंग करता हूं। अगर हमें मैपिंग करना होता तो समझ लो आज दिन के बहुत सारे ऑर्डर आ जाते, लेकिन वो बिल्कुल अनएथिकल मेरे को लगता है दोस्तों। उसका रीजन ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा इस बिजनेस के बारे में पता नहीं, और वो अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, बेचते हैं। अगर हम जाके उनका मैप कर दें, बहुत सारे गरीब सेलर हैं। आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट पढ़े हो ना, कितने सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि मैं सिंगल मदर हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूं, प्लीज इस बिजनेस के बारे में बताएं। कोई कहता है कि मेरे घर में इनको बीमारी है और मैं ही करना चाहती हूं। अब दोस्तों वो लोग मान लो कि वहां पे जाके सेलर बने हुए हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम उठे और उनकी लिस्टिंग मैप कर दें। उनको बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं रहता इस बिजनेस के बारे में कि अब लिस्टिंग मैपिंग क्या होती है, मेरे ऑर्डर क्या होते हैं। उनको तो यही नहीं पता चलेगा कि उनकी लिस्टिंग भी मैप हो चुकी है। उनको लगेगा मेरे ऑर्डर ही नहीं आ रहे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनकी मैप हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे लोगों का अगर मैप कर देंगे, देखो कितना दुख होगा उन लोगों को, कितना बुरा लगेगा। किसी को मैपिंग का पता भी चल गया कि उनकी मैप हो गई है तो दिल से इतनी बद्दुआ देंगे कि किसने मैप कर दी। अब वो बताओ वो सब लेने की क्या जरूरत है दोस्तों। हम अपना नया लिस्टिंग बना लेंगे, उसका हमें लिस्टिंग बना के नया कर सकते हैं, या फिर हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो भी मैप किया है उनसे बात करके। उनसे भी बात करने का तरीका है, कई सारे केसेस में दोस्तों ऐसा होता है कि जिन्होंने मैप किया होता है उनका कॉन्टेक्ट डिटेल भी मिल जाता है, तो हम उनसे बोल देते हैं कि आप अपनी मैपिंग हटा लीजिए, तो वो लोग हटा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हटाते, हटा भी लेते हैं। और कई लोग हैं जो नहीं हटाते, तो हमारे पास बहुत सारे दंड स्वरूप है दोस्तों, विधि विधान, लेकिन इस तरीके से मैं बोल नहीं सकता यहाँ कैमरे में। लेकिन आप ये समझ लो कि उनको हटाने पे मजबूर कर देते हैं, तो हमारी लिस्टिंग जो भी मैप करता है देर सवेर उनको हटाना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे साम दाम दंड भेद मेरे पास रहते हैं, तो मैं अपना लगा लेता हूं दोस्तों। क्योंकि देखो मैं किसी का जीवन में बिगाड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन जब कोई मेरा बिगाड़ेगा तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। टेक्निकल चीजें हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी, और इस तरीके से मैं कैमरे पे तो उसको नहीं बोल सकता, लेकिन कभी आगे सामने बैठोगे तो पूछोगे तो मैं बता दूंगा उसको। अगर आपका कोई मैप कर रखा है तभी पूछना, वो दिखाना पड़ेगा कि आपको कोई मैप कर रखा है। जब मैप करेगा तब बताना, ऐसे में नहीं बताऊंगा उसके बारे में। देर सवेर जिसने भी मैप किया है उसको अपनी मैपिंग हटानी ही पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, वरना उसको इतना लॉस झेलना पड़ जाएगा कि वो उस लिस्टिंग पे फिर बेच नहीं पाएगा, जितना कमाएगा उसका इधर उधर निकल जाएगा। बातें दोस्तों होने लगती है तो बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें होती है, फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है, और मेरे को समझ नहीं आता कि आप लोगों को ये अच्छा लगता है कि नहीं। आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताया करिए कि ये सब चीजें जो मैं बोलता हूँ बताता हूँ तो आप लोगों को ठीक लगता है नहीं लगता, क्योंकि फिर मैं इसको और शॉर्ट कर दूंगा अगर आप लोग बोर हो रहे होगे तो। मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं वही बोलता हूँ दोस्तों। चलिए अब चलते हैं घर, एक बार ऑर्डर वगैरह का देखते हैं क्या पैक हुआ। इधर आप देख सकते हो इंडियन रेलवे जा रही है, बिल्कुल पटरी के किनारे टहल रहा हूँ मैं। तो हम निकलते हैं दोस्तों घर, देखते हैं ऑर्डर वगैरह कितना पैक हुआ, क्या हुआ। एक बार प्रिंट आउट वगैरह भी देना है मेरे को। तो आप लोग दोस्तों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट होंगे उतनी ही क्वांटिटी में आप लोग वहां पे मेंशन करना पोर्टल पे कि आपके पास इतना है। वरना आप लोग छोटे गांव से रहोगे या फिर छोटे शहर से, वहां पे नहीं पहुंचा माल टाइम से, तो आपके अकाउंट की विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी, उस लिस्टिंग की विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। टहलते टहलते ही मैंने बहुत ही काम की चीजें अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी है, तो उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, ऑर्डर्स वगैरह देखूंगा। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।